मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अब हम LCO मेथड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए है उसके बारे में जानेंगे और बंद क्रम कैसे ज्ञात किया जाता है और उससे क्या हमें स्पष्ट होता है उसके बारे में जानेंगे। जो परमाणु कक्षकों का ये रेखीय संयोजन से जो एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं उसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और जो परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन होता है उससे आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। जब दो परमाणु कक्षक एक निश्चित दूरी पर अनंत से आते हैं और एक दूसरे के निकट आने पर इनके बीच एक साम्य दूरी होती है जिस पर ये परमाणु कक्षक जो है अतिव्यापन करके आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं और दो परमाणु कक्षकों के सहयोग से दो आणविक कक्षकों का निर्माण होता है और इनकी ऊर्जाओं का जो अंतर तरंग होता है वो या तो इनके ऊर्जाओं के या इनके तरंग फलन के योग के या के अंतर के बराबर होता है। यदि मान लीजिए हाइड्रोजन के दो परमाणु A और B या कोई भी दो परमाणु A और B जिनके तरंग फलन psi A और psi B हैं वह अनंत दूरी से एक दूसरे के समीप आते हैं तो एक निश्चित दूरी पर साम्यावस्था दूरी पर जिसे R0 कहते हैं पर जब परमाणु कक्षक मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं तो या इनका जो तरंग फलन बनेगा वो psi A प्लस psi B हो सकता है या psi A माइनस psi B हो सकता है। तो psi A प्लस psi B जो होगा वह रेखीय संयोजन से बंद कक्षक का निर्माण करेगा यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का आबंधी अणु कक्षक का निर्माण बंधी अणु कक्षक का निर्माण ये करेगा और जो psi A माइनस psi B होगा वह जो है विपरीत बंधी कक्षक का निर्माण करेगा। तो इसके लिए ये तरंग फलन psi बॉन्डिंग के लिए और psi एंटी बॉन्डिंग के लिए यहाँ पर दर्शाया गया है। और जो तरंग फलन काम में नहीं आएंगे उसे हम अबंधी या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे जो कि बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं या जिन कक्षकों का अतिव्यापन नहीं हो पाता है। परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से बनने वाले जो अणु कक्षक है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे परमाणु कक्षक 1s और 1s के बीच यदि अतिव्यापन हो तो उससे सिग्मा बॉन्डिंग 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s का निर्माण होता है। इसी तरीके से यदि 2s और 2s यानी 2s कक्षक हो दूसरे परमाणु का भी 2s कक्षक हो तो इससे सिग्मा बॉन्डिंग 2s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s कक्षक का निर्माण होता है। तो 2pz और 2pz परमाणु कक्षक के रेखीय संयोजन करें तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग 2pz और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz अणु कक्षक का निर्माण होता है। इसी तरीके से 2px और 2px दो परमाणु कक्षक रेखीय संयोजन करें तो इससे पाई बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2px कक्ष का निर्माण होता है। इसी तरीके से परमाणु कक्षक यदि 2py और दूसरे परमाणु का भी 2py परमाणु कक्षक रेखीय संयोजन करें तो उससे भी पाई बॉन्डिंग 2py और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py आणविक कक्षक का निर्माण होगा। 2py बॉन्डिंग और 2py एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो परमाणु कक्षक हैं उनके अभिविन्यास के आधार पर उनके आणविक कक्षकों का सिग्मा और पाई बंधन का निर्माण होगा और यह संख्या जितने कक्षक जो है भाग ले रहे हैं रेखीय संयोजन में उतने ही आणविक कक्षकों का निर्माण यहाँ पर होगा, लेकिन उनमें ऊर्जाओं का अंतर होगा। कुछ बॉन्डिंग प्रकार के होंगे और कुछ एंटी बॉन्डिंग प्रकार के होंगे। बंध क्रम जो है किसी भी दो परमाणुओं के मध्य
बंधों की संख्या को का बंध क्रम कहते हैं। बंध क्रम का मान शून्य होने पर अणु प्रकृति का नहीं होगा या अणु अस्तित्व में नहीं आता है, लेकिन बंध क्रम का मान 1, 2, 3 होने पर परमाणुओं के मध्य में क्रमशः एकल बंध, द्विबंध व तृतीय बंध का निर्माण होता है। बंध क्रम का मान भिन्नात्मक होने पर जो है बंध क्रम में भी भिन्नात्मक हो सकता है, जैसे 1.5, 2.5 इत्यादि या 0.5। बंध क्रम का मान बढ़ने पर अणु का स्थायित्व भी बढ़ जाता है। जितना अधिक बंध क्रम होगा वह अणु उतना ही स्थायी होगा। यानी यदि किसी का बंध क्रम 3 है तो वह अधिक स्थायी है बजाय 2.5 या 2 के, और यदि किसी का बंध क्रम 2 है तो वह 1 जिसका बंध क्रम है उससे अधिक स्थायी है। बंध क्रम का मान बढ़ने पर स्थायित्व, यदि बंध क्रम का मान बढ़ता है तो बंध लंबाई कम होती है, ये क्योंकि बंध क्रम बढ़ने पर वह एक दूसरे के ज्यादा नजदीक होंगे, अधिक मात्रा में बना रहे हैं, अधिक संख्या में बना रहे हैं, बनाएंगे, इसलिए इनका बंध लंबाई कम हो जाएगी। यदि अणु कक्षकों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो तो अणु की प्रकृति प्रतिचुंबकीय होगी। यानी जो कक्षकों में, आणविक कक्षकों में यदि सारे जो भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी युग्मित प्रकार के होंगे तो वहां पर चुंबकीय जो प्रकृति होगी वह प्रतिचुंबकीय होगी। और यदि अणु कक्षकों में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसकी मात्रा के बराबर उसकी प्रकृति अनुचुंबकीय उतनी ही हो जाएगी। यानी एक है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उन कक्षकों में, आणविक कक्षकों में, तो अनुचुंबकीय होगा, और यदि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह उतना ही ज्यादा और अनुचुंबकीय हो जाएगा। तो बंध क्रम को निकालने का एक सूत्र है जिसमें बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस प्रतिबंधी या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इन दोनों को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे दें। BO = बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का योग बटे 2। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का अणु है वह अणु कक्षक जो है यहाँ पर 1H एक एटम है जिसमें 1s1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी 1s1 इलेक्ट्रॉन है। इन 1s1 इलेक्ट्रॉनों और वाले कक्षकों में जब अतिव्यापन होगा तो यह इस तरीके के कक्षक का निर्माण करेंगे। जो बीच में बताया गया है वह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताए गए हैं। जब मॉलिक्यूल का निर्माण होगा तो यहाँ पर जो ये दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो परमाणु कक्षकों में थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन पुनः भरे जाएंगे, तो यह केवल बंधी इलेक्ट्रॉन में ही, कक्षक में ही यह दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों युग्मित होंगे। यानी यह H2 मॉलिक्यूल में, अणु में जो चुंबकीय प्रकृति होगी वह प्रतिचुंबकीय होगी और बंध क्रम जो होगा वह 1 होगा, जो कि इस गणितीय सूत्र के से हम मान रखने पर निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन बंदी हैं, एंटी बॉन्डिंग एक भी नहीं है, इसलिए 2 + 0 बटे 2 हो जाएगा। तो यह 1 जो है इसका बंध क्रम आएगा। इसी तरीके से अन्य अणुओं में इन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के आधार पर जो है बंध क्रम और उसकी चुंबकीय प्रकृति और के बारे में जाना जा सकता है। इसी तरीके से H2+ आयन में यदि देखें तो H2+ आयन में एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन परमाणु के पास, और दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के पास एक भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। लेकिन जब यह बंधन के लिए एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो यहाँ पर 2, क्योंकि 2 कक्षक हैं तो 2 आणविक कक्षक बनेंगे, एक बंधी और एक विपरीत बंधी प्रकार का, एंटी बॉन्डिंग प्रकार का। और यहाँ पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वह निम्न ऊर्जा स्तर में पाउली के नियम के आधार पर बंधी कक्षक में जाएगा और ये अयुग्मित होगा और इसमें
अयुग्मित होने के कारण H2+ अणु जो होगा वह अनुचुंबकीय प्रकार का होगा और इसका बंध क्रम जो होगा वह 1 - 0/2, तो यह 0.5 होगा, यानी इसका निर्माण संभव है क्योंकि इसका बंध क्रम आ रहा है। इसी तरीके से अन्य अणु उनके बंध क्रम के बारे में इस सारणी में बताया गया है। जैसे B2 में एक जो कि आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर बताया गया है, इसी मोटी थ्योरी के आधार पर बताया गया है। C2 में 2 यानी C2 अणु का भी निर्माण संभव है। N2 में 3 है बंध क्रम, N2+ में 2.5, N2- में 2.5 और ऑक्सीजन में O2 अणु में 2.0 है और O2+ में 2.5 है, O2- में 1.5 है और O2 में 1.0 है, यानी O2+, O2- और O2 अणुओं का भी निर्माण संभव है। लेकिन O2+ जो है वह सबसे अधिक स्थायी होगा क्योंकि इसका बंध क्रम जो है वह सबसे ऑक्सीजन अणुओं में सबसे ज्यादा आया है। Ne2 का निर्माण संभव नहीं होगा क्योंकि यहाँ बंध क्रम 0 आता है। फ्लोरीन में जो है बंध क्रम 1 आता है। तो इस तरीके से हम बंध क्रम के बारे में जान सकते हैं। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर उनकी अनुचुंबकीय प्रकृति के बारे में भी बता सकते हैं। इसको बंध क्रम निकालने का एक ट्रिक यह भी है कि जो उसमें बाह्यतम कोशों में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी उसके आधार पर, जैसे यदि 10 है आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो वह बंध क्रम 1 होगा, यदि 11 है तो 1.5 होगा, यदि 12 है तो 2 होगा, यदि 13 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो 2.5 और यदि 14 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं आणविक कक्षक में तो यह 3 होगा बंध क्रम, और यदि 15 हैं तो वापिस 2.5, 16 हैं तो 2, यदि 17 इलेक्ट्रॉन है तो 1.5, 18 इलेक्ट्रॉन है तो 1.0 और 19 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम आणविक कोशों में तो यह 0.5 होगा, और यदि 20 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो यह 0 उसका बंध क्रम आएगा। तो हम ऑक्सीजन का यदि उदाहरण के आधार पर समझें देखें तो ऑक्सीजन का जो है परमाणु क्रमांक 8 है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद होते हैं एक परमाणु में। तो 2 O2 में 2 × 8 तो 16 हो गया, तो 16 के हिसाब से 2 इसका बंध क्रम इसमें ट्रिक के हिसाब से हम और इसको कैलकुलेट करेंगे तो भी यही आएगा। अब हम जो बॉन्ड में बंधने के दौरान ऊर्जा स्तरों में जो के आधार पर देखें तो यहाँ पर जो ऊर्जा स्तर आरेख है सरल, जैसे N2 अणु बनने तक के लिए ऊर्जा स्तरों का, जैसे 1s, 1s के और 2s और 2s और 2p और 2p कक्षकों के बीच जो अतिव्यापन हो रहा है और उस अणु का निर्माण हो रहा है, उस अणुओं के निर्माण में किस तरीके का ऊर्जा स्तर होगा उसको एक ऊर्जा आरेख, स्तर आरेख के आधार पर दर्शाया गया है, जिसमें विशेषता यह है कि N2 तक तो यह होगा ऊर्जा स्तर, लेकिन N2 के बाद यानी ऑक्सीजन और फ्लोरीन में यह ऊर्जा स्तर जो 2p वाला है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, जिसमें पाई वाई और पाई जेड जो है वह उच्च ऊर्जा स्तर के हो जाते हैं सिग्मा एक्स की तुलना में, सिग्मा पी एक्स की तुलना में। तो यहाँ पर ये जो है एक्स, क्योंकि यहाँ पर पी एक्स, पी वाई, पी जेड जो है 3 प्रकार के कक्षक होते हैं परमाणु कक्षक। यहाँ पे पी वाई और पी जेड जो है वह पाई बंध का निर्माण करते हैं, और जबकि पी एक्स और पी एक्स मिलकर जो है सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। तो यह परिवर्तन नाइट्रोजन के बाद आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बढ़ जाती है तो यह
क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनके बीच में ही जो है नाभिकों के प्रति आकर्षण प्रतिकर्षण बल उसी के अनुपात में लगता है। तो यहाँ पर जब N2 से अधिक होंगे तो हम यहाँ पर चित्र के ऊर्जा स्तर आरेख में यह देख रहे हैं कि जो पाई वाई और पाई जेड बॉन्डिंग कक्षक हैं उनका ऊर्जा स्तर सिग्मा पी एक्स वाला जो है उस बॉन्डिंग उससे अधिक है, और इसी हिसाब से पी वाई एंटी बॉन्डिंग और पी जेड एंटी बॉन्डिंग जो है वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की तुलना में भी कम हो जाता है। तो हम इन ऊर्जा आरेखों में जब अणु बनेंगे तो उनके बाह्यतम कोश के परमाणु में जो भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या यहाँ पर दोनों साइड में लिखते हुए और इलेक्ट्रॉनों को पुनः भरते हैं, और उनके भरने पर जो इतने भी कक्षक भरे जाते हैं, जैसे यदि हम यहाँ पर नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है तो O2 का भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है 8 और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर पुनः भरेंगे। तो पहले सिग्मा 1x, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1x में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2x में 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर सिग्मा x जो p और कक्षक का है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर पाई वाई बॉन्डिंग में और पाई जेड बॉन्डिंग में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो यह कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन जो है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14 इलेक्ट्रॉन, अब रह गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो वह 2 इलेक्ट्रॉन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है पाई वाई और एंटी बॉन्डिंग और पाई जेड एंटी बॉन्डिंग में आता है। अतः यह 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण O2 प्लस जो O2 होगा, ऑक्सीजन अणु जो होगा वह अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा, और जो बंध क्रम होगा वह 14 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होने पर 2 बंध क्रम, या बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो यहाँ पर 10 जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और 6 जो है वह एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो 10 - 6/2 तो 4/2, तो 2 यहाँ पर इसका बंध क्रम आता है। तो ये नाइट्रोजन के बाद वाले के लिए यह ऊर्जा आरेख काम में आता है, और नाइट्रोजन से पहले वालों के लिए इस प्रकार का ऊर्जा आरेख जो बताया गया है 3.62 में, उसके अनुसार काम में लिया जाता है। तो इस आधार पर हम बंध क्रम और अनुचुंबकीय और उनके स्थायित्व के बारे में कौन अणु कितना अधिक स्थायी होगा वह मालूम कर सकते हैं। जैसे यदि हम O2 प्लस के बारे में जानना चाहें तो O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जो है वह कम होगा, तो वह एक इलेक्ट्रॉन Py एंटी बॉन्डिंग या Pz एंटी बॉन्डिंग में से कम होगा, और यहाँ पर इस कारण एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब कम हो जाएगी तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वह कम हो जाएगा। वो अब 10 - 6 की बजाय 10 - 5 हो जाएगा, और 5/2 जो होगा वो 2.5 जो है बंध क्रम उसका आ जाएगा। तो एक ऑक्सीजन के परमाणु के पास यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के पास O प्लस के पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो वही अतिव्यापन करके कुल 15 इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण होगा।